इनके फादर साहब है, उन पे बैलून मारा, अगर 2 छींटे चली भी गई तो उसके लिए किसी की जान थोड़ी चली जाएगी ना। और उनके जगह पे उनके माथे पर चोट है। ये पिताजी है उनके, देख रहे हो चोट देख रहे हो की बात है। ये बजरंग दल वाले ये सब आगे इसी माहौल खराब करना, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। हम मारे तो 15-20 थे और उनकी भीड़ कम से कम 50-60 से ज़्यादा की हो गई थी जी। हाँ, तो उन्होंने उस समय मारा, किसी के हाथ में जो बेट होता है वो था, किसी के हाथ में लोहे वाली रोड थी, किसी के जो पाइप होता है जीआई पाइप वो था जी, और किसी ने ईंटों से लास्ट में उसको, जब वो बेहोश होकर गिर गया तो सिल्ली उसके छाती पे मारी गई है जी। गुब्बारे की वजह से वैसे नहीं हुआ, आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, पर गुब्बारे की वजह से नहीं हुआ सर। कुछ भी नहीं था, रंग उंग कुछ भी नहीं था, खाली बच्चे ने 6 बजे रात को चाचा आया 11 बजे जिम से, बच्चा है छोटा 6 साल का, उसने गुब्बारा चाचा के मार दिया, छींटा पड़ गया तो क्या हुआ। तो ये बोलते हैं कि मुबारकबाद मत दीजिए। पंडित जी भी उल्टी बात करते हैं, बिगड़ने की बात करते हैं, पर हम कभी नहीं करते, ना हमें जरूरत है। इनके ये सब नीचे रहते थे, सब रेंट पे थे, इन्होंने अपने रेंट पे जो रहते थे उनको भी इतला दे दी थी कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत होने वाली, तो ये पहले ही भग चुके थे, इनको पहले ही कोई पता था इनको। बल्लून की वजह से देखो आप, मैं बताऊँ, हम भी मुसलमान हैं, हमारे यार दोस्त होली खेल रहे थे, खूब रंग लगाया, हमारा कोई इस्लाम रंग लगाने से खत्म थोड़ा ही ना हो जाएगा, इतना छोटा इस्लाम नहीं है हमारा। क्या गलियों के हालात हैं, अभी मैं उसी गलियों से निकल के आया हूँ। हिंदू का आज काटेंगे, आज हिंदुओं का मारेंगे, आज हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं, चलो आप भी लोग इकट्ठे हो जाए, मतलब ये क्या है। जिनका गया उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने मारा उन्हें फांसी पे चढ़ाना चाहिए। देखिए तस्वीरें आपने देखी उत्तम नगर में, जो अभी गर्मा गर्मी का माहौल है, लेकिन फैमिली के चाचा मेरे साथ हैं जिनके लड़के के साथ वो घटना हुई है। क्या कुछ हुआ तो बताएंगे सर जी, ये होली वाले दिन की रात 10:30 पौने 11 के करीब की बात है जी। तो हमारी वो चाचा का पोती थी, तो उसके बड़े पापा इस समय दुकान बढ़ा के आते हैं घर पे, तो वो सोचे कि मैं अपने बड़े पापा के गुब्बारा मारूंगी ऊपर से, तो उसने गुब्बारा फेंका है जी। तो वो क्या है कि साथ में एक मुस्लिम लेडीज़ भी जा रही थी, तो वो ना तो ताऊ के लगा उसके, ना उस महिला के, वो नीचे गिरा तो वो पानी उछला, तो उस सड़ के उसके 2-4 छींट लेडीज़ के लग गई। तो उसी बात पे वो झगड़ा करने लग गई। तो अब हम भी बाहर निकल गए, हमारे चाचा की पोती लगती थी, हमारे से कोई वैसे वो नहीं हुआ था हमारा, तो हम तो यही समझाने के लिए आए, कोई बात नहीं, वही बच्ची है, गलती होगी तो उसके लिए उसको डांट देंगे और आपसे हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमने इनको भी समझा दिया और उनको भी, पर वो उनके परिवार को बुला लिया और फिर वो हमारे सबसे मारपीट करने लगी जी, हमारे को मारपीट करी, हमारे चोटें लगी जी। उसके बाद भी हमने ज़्यादा बंदे बुला लिए, हम सोचे कि अब ये ज़्यादा आगे हमें लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हम अपने घरों में जाके बैठ गए जी। हम बैठे हुए थे तो हमारा भतीजा जो होली खेलने गया था अपने फ्रेंड्स के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो 11 बजे के करीब आ रहा था, तो यहाँ पे बुलेट ला के यहाँ पे जहाँ से पहुँचा तो उसको बुलेट पे ही घेर लिया जी, उसकी बुलेट भी इसी जगह पे। हाँ जी, हाँ जी, इस जगह फिर वो गिरा है इधर, इसके बुलेट भी है इस जगह पे। आपका कहाँ दिखाइए, ये इसके कुर्सी के नीचे देखोगे, और ये देखो, या तो उन्होंने अपने हाथ का पंजा लगाया उसके खून से, या किसी ये आपके भतीजे का हाथ का निशान है, भतीजे का होगा या उसके खून से खुद लगाए होंगे, दोनों में से एक हम होगा, मैं भी नहीं पता कि किसका है। मारपीट पहले उससे हो चुकी जब वो बुलेट लेकर यहाँ आया, मामला शांत हो गया था, पर वो आया, उसको घेर के उसको टारगेट किया गया जी। पहले से एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी उसके तहत उसको मारा गया जी। उसमें जो फेंक दिया, उनका घर कहाँ है, जिनके फैमिली है वो मुस्लिम फैमिली, तो जो हमारे घर के साथ वाला है जी, जो का घर साथ टाइल जो ये टेंट लगा उसके नेक्स्ट वाला, और एक वो जिसमें औरतें बैठी हैं नीचे, हाँ उसके नेक्स्ट वाला राइट एंड पे, और एक आगे लेफ्ट पे, मतलब उस गली में भी उनके 5-7 घर है जी, उनके परिवार के। हाँ, उधर और पीछे से भी आए थे जी, अगल बगल के भी जो उनके परिवार के रहते हैं, वो उनके भी काफ़ी लोग आए थे। उस समय मारे तो 15-20 थे और उनकी भीड़ कम से कम 50-60 से ज़्यादा की हो गई थी जी। हाँ, तो उन्होंने उस समय मारा, किसी के हाथ में जो बेट होता है वो था, किसी के हाथ में लोहे वाली रोड थी, किसी के जो पाइप होता है जीआई पाइप वो था जी, और किसी ने ईंटों से लास्ट में उसको, जब वो बेहोश होकर गिर गया तो सिल्ली उसके छाती पे मारी गई है। हम तो ये चाहते हैं कि जी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए, ऐसे बंदों का तो एनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी फर्स्ट टाइम नहीं है, ये कई बार होली पे भी पहले भी कर चुके हैं हमारे साथ। नहीं, जो साहिब आसीवाल जी है जो यहाँ के काउंसलर है, 12-13 साल पहले उनके साथ भी ये घटना कर चुके हैं, उनके परिवार वालों के भी सर फोड़ दिए थे इन्होंने, उनके भी टाँके वगैरह लगे थे और पैर वगैरह भी तोड़ दिए थे, उनके प्लस्तर वगैरह हुए थे। और वैसे भी कॉलोनी में आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हैं, पंगे लेते रहते हैं, आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं ये।